हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का वीडियो लेके आई हूँ मैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ और कैसे मैं अपने मंदिर की मूर्तियों को एकदम अच्छे से क्लीन करती हूँ और किस चीज़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल ये डीप क्लीनिंग वाला ही व्लॉग आप समझ सकते हैं, वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को खाली कर लिया है। पूरे जितने भी बर्तन वगैरह, लोटा, ये मतलब मूर्तियाँ वगैरह सब मैंने ले आई हूँ मैं इधर किचन में। और अब मैं इन सब मूर्तियों को क्लीन करूँगी। मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए पीताम्बरी पाउडर, मिलता है मार्केट में। ये रेड कलर का पाउडर होता है और इससे हर तरह का मेटल आप साफ़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो चमक भी जाता है। तो पीताम्बरी को यूज़ करने का तरीका यही है। मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए तो मेरे साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं सबसे पहले पीताम्बरी को, जितनी भी चीज़ें जो भी क्लीन करना है उसको लगा के 2-3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। देन फिर उसके बाद मैं स्कॉच ब्राइट से उसको रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। ये सिर्फ लोटा और दिया, ये इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उनको मैं स्कॉच ब्राइट से नहीं रगड़ती, सिर्फ हाथ से, हल्के हल्के हाथों से जैसे मसाज टाइप का करके फिर मैं उनको क्लीन करती हूँ। और मेरी सारी मूर्तियाँ और लोटा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन होके चमक जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने लोटा दिया इन सबको पीताम्बरी पाउडर लगा के रख दिया है। और हर तरह का मेटल इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, पीतल हो, और जो मेरा ये लोटा और ये मेरी थाली और ये सब हैं, ये तो मेरे हैं तांबे के। और जो मैं दिया जलाती हूँ, जो मोल दिया घर में जलता है, वो मेरा चांदी का है। और उसके अलावा जो दूसरा दिया है वो मेरे पास पीतल का है। और जितनी भी मूर्तियां हैं मेरे पास, उनमें से माता की मूर्ति और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति और कृष्ण भगवान की मूर्ति, ये दोनों पीतल की हैं। बाकी जो मेरे पास मूर्तियां हैं वो सारी मेरे पास अष्ट धातु की हैं। और उसमें से एक छोटे से गणेश जी हैं, वो चांदी के हैं। और एक गाय और बछड़ा, वो मेरे पास चांदी का है। तो बाकी कुल मिला के मेरे पास तांबा, पीतल, अष्ट धातु और चांदी, और इन सब चीज़ों को है। और ये सब मतलब मेटल है मेरे पास। और इन सब को मैं पीताम्बरी से ही क्लीन करती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो लोटे को तो, उन सब बर्तन वगैरह जो भी दिया वगैरह है, उनको तो मैंने अच्छे से लगा के साइड में रख दिया है। अब मैं भगवान की मूर्तियों में पीताम्बरी लगा रही हूँ और इन सब को भी लगा के मैं रख दूँगी जब तक, यानी कि कर रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे क्लीन करती जाऊँगी, 2-3 मिनट हो ही जाते हैं करते करते। तो फिर ये बाद में जब मैं इसको वॉश करूँगी तो एकदम से क्लीन हो जाता है ये। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सारी मूर्तियों में पीताम्बरी पाउडर लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ सामान या बर्तन के नाम पे मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जो भी किचन में मेरे पास बर्तन होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हम नॉनवेज वगैरह तो खाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं किचन के बर्तन में ही, जैसे भगवान को स्नान करवाना है तो मैं उन्हीं में से बर्तन ले लेती हूँ। और जैसे लोटा वगैरह, वो तांबे के मेरे पास हैं 4-5 लोटे, तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और त्योहारों में भी मैंने स्टील की बड़ी बड़ी थालियाँ ले रखी हैं, मैं उन्हीं में ही करती हूँ। ज़्यादा मेरे पास पीतल तांबे के इस तरह के कोई बर्तन नहीं हैं। कांसे के होंगे 1-2 बर्तन, जो कांस मेटल होता है उसके होंगे। बाकी ये सब ये शालिग्राम भगवान का आसन है, तो वो भी पीतल का है, तो उसको भी मैं पीताम्बरी से ही क्लीन करती हूँ। तो ज़्यादा मेरे पास कुछ बर्तन ऐसे, मतलब किचन मतलब मंदिर से रिलेटेड मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है। सिर्फ यही है जो मतलब 2-4 जो मंदिर में डेली में हम यूज़ करते हैं, बस इतने ही हैं। तो अभी मैं इन सबको पहले मैंने पीताम्बरी लगा के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए, और अब अच्छे से मैं रगड़ के इन सब चीज़ों को मैं क्लीन कर रही हूँ।
तो सारे बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए धो के कितना अच्छे से चमक गया है, एकदम बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। बहुत ही अच्छा पीताम्बरी पाउडर। मैं इसके अलावा नींबू से भी कई बार, जैसे जो नींबू हम निचोड़ते हैं उससे भी मैं कई बार रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो उससे भी क्लीन हो जाता है। लेकिन जो पीताम्बरी से क्लीन होता है ना, वो नींबू से इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। और वैसे मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जब से पीताम्बरी यूज़ की है तब से मैं इसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कोई और चीज़ कभी ट्राई ही नहीं की और इसी से मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं माता रानी को कर रही हूँ, क्लीन कर दूँगी पानी डाल के एकदम आप देखिएगा एकदम से इतना मतलब चमचमाती हुई मूर्तियाँ एकदम चमक जाएंगी जैसे बिल्कुल नई हो। तो ये जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है ये भी पीतल की है, और जो पहले मैंने वॉश की थी माता रानी की मूर्ति वो भी पीतल की ही है। तो ये दोनों मूर्तियाँ मेरे पास पीतल की हैं। बाकी दूसरी जो मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी वाली, वो मेरे पास अष्टधातु की हैं। और ये वाली मूर्ति जो है लक्ष्मी और विष्णु भगवान की, ये भी अष्टधातु की है। तो ये सारी मूर्तियाँ मेरे पास अष्टधातु की हैं और ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। लेकिन जैसे पीतल तांबा एकदम से चमक के वाइट हो जाता ना, उस तरीके से ही होती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी ना, मतलब इनमें अंदर थोड़ा सा जैसे बारीकी का काम है। एक तो छोटी भी हैं, इसीलिए इनको ब्रश से अगर रगड़ूं तो फिर वो साफ़ हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं रगड़ती क्योंकि मैं हाथ से ही हल्का हल्का जितना हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ। तो ये भगवान जी के जो वस्त्र वगैरह थे जो चेंज किए हैं अभी, उनको सबको मैंने भिगो के रख दिया था। तो भगवान के वस्त्र मैं इजी में वॉश करती हूँ, या फिर लिक्विड डिटर्जेंट कुछ भी हो उसमें मैं वॉश करती हूँ। तो भिगो के रख दिया था, हल्के हल्के हाथों से मल लो तो एकदम से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डेलिकेट टाइप के वस्त्र होते हैं ना, मोती वगैरह ये वो लगा होता है, तो ज़्यादा रगड़ना नहीं होता, अदरवाइज़ वो फिर एकदम से उनका जो काम है वो उतर जाता है और कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद आती है लड्डू गोपाल की बारी। तो लड्डू गोपाल को मैं चंदन का पैक लगा दूँगी। तो चंदन का पैक में मैं डालूँगी गुलाब जल, और 1 चम्मच मैंने लिया है चंदन पाउडर, और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है गुलाब जल, और साथ में मैं लूँगी आधे नींबू का रस। तो ये वाला पैक मैं गर्मियों में मतलब लड्डू गोपाल को लगा देती हूँ। इससे वो चमक भी जाते हैं अच्छे से और ठंडा भी रहता है गर्मियों में। तो यही पैक मैं बना रही हूँ। उसके बाद इस पैक से मैं लड्डू गोपाल को प्रॉपर उनको पूरी बॉडी में, उनके पूरी मूर्ति में उनको मैं लगा दूँगी चंदन का पैक। देन फिर उसके बाद उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और जो लड्डू गोपाल को लगाने के बाद जो थोड़ा सा पैक बच जाता है वो या मैं लगा लेती हूँ अपने फेस पे या बच्चों को लगा देती हूँ। तो छोटी बेटी आज मेरी कहती मैंने लगाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हें लगा देती हूँ। तो ये गर्मियों में वैसे भी फेस पैक अच्छा ही होता है, सब लोग लगाते ही हैं। तो लड्डू गोपाल को लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो हम इस तरह से अपने फेस पे लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसको पैक लगा के साइड में बिठा दिया। अब मैं आ रही हूँ मंदिर की क्लीनिंग करने, और मंदिर के सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, मूर्तियाँ भी अच्छे से साफ़ करके रख दी हैं। अब मैं जो मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन सबको क्लीन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक मैट बिछा लिया है साफ़, और उसके ऊपर मैं फ़ोटोज़ को क्लीन करूँगी। और ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है, उससे मैं क्लीन कर रही हूँ, तो बड़े अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है इससे। तो जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको मैं अच्छे से पूछ के और फिर रख दूँगी। देन फिर मंदिर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। सारी फ़ोटोज़ को मैं इसी तरीके से पूछ के साइड में रख दूँगी, और
देन फिर हम जो मंदिर है मेरा उसको मैं क्लीन करूँगी। ये जो मेरा मंदिर है ये लकड़ी का मंदिर है और ये तकरीबन आप 8 साढ़े 8 साल पुराना है। तो ये मंदिर मैंने खुद से बनवाया था, मतलब अपना डिज़ाइन दे के मैंने खुद से बनवाया था। और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही, क्योंकि मैंने ये खुद से बनवाया था तो काफ़ी मजबूत है ये। काफ़ी इतने सालों से हमने इसको यूज़ किया, तो हमने शिफ्टिंग भी की इधर उधर, तो इसको कुछ नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा है ये अभी भी। और लेकिन वही है कि थोड़ा सा पुराना, जैसे मंदिर में हम दिया वगैरह डेली जलाते हैं तो कुछ काला काला सा जैसे दिए का वो लौ से हो जाता है, तो वो सब है। फिर मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ इसको, तो उस तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। 8-9 साल पुराना ये मंदिर है। तो उस टाइम पे मैंने ब्राउन कलर का सनमाइका इसमें इसलिए लगवाया था ताकि ये, क्योंकि मंदिर में दिया जलता है डेली, तो फिर अगर वाइट मंदिर सुंदर तो देखने में बहुत लगता है, लेकिन फिर वही है ना, तो वो जब वो काला काला सा हो जाता है, निशान से पड़ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और दिया घी का तेल का किसी का भी जलाओ तो उसका थोड़ा सा चिपचिपापन तो रह ही जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने इसमें डार्क ब्राउन कलर का सनमाइका ही लगवाया था। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, देखते हैं आगे अगर चेंज करेंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मंदिर मतलब नीचे 2 ड्रॉर हैं इसमें और 2 शेल्फ़ हैं, ऐसे ऊपर नीचे बनवाई हैं ताकि ऊपर मैं फ़ोटोज़ वगैरह सारी लगा सकूँ और नीचे वाली शेल्फ़ में जो मेरी थाली दिया वगैरह होता है वो सब अच्छे से रह जाए, क्योंकि एक ही उसमें नहीं पूरा सामान आ पाता। मतलब जो फ़ोटोज़ भी होती हैं, मूर्तियाँ भी होती हैं, इसीलिए फिर मैंने ऐसे स्टेयर्स के टाइप से बनाया था कि जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो सारी ऊपर आ जाएंगी और जो मूर्तियाँ हैं वो नीचे आ जाएंगी, क्योंकि मूर्तियों को डेली स्नान करवाना होता है, तो फिर वो डेली उनको उठाना रखना, इसीलिए फिर वो मैंने नीचे वाली शेल्फ़ में किया था। तो ये सारा मैंने मंदिर क्लीन कर दिया है। मंदिर मैंने क्लीन किया है विम लिक्विड में पानी मिक्स करके, तो फिर उसका स्प्रे कर दिया था, फिर उसको मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ दिया है, तो मंदिर मेरा एकदम साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं सारी फ़ोटोज़ लगा रही हूँ और फ़ोटोज़ लगाने के बाद उसके बाद मैं जो भी मूर्तियाँ वगैरह मेरी हैं वो थाली वगैरह मैं सारी रख दूँगी यहाँ पे। और ये मंदिर उस टाइम पे मुझे 8 साढ़े 8 साल पहले मैंने बनवाया था, तो उस टाइम पे मुझे तकरीबन ये 5000-5500 का पड़ा था। मैंने खुद से बनवाया था ये सामान वगैरह अपना, मतलब अलग से दे के, तो इतने का मुझे मंदिर पड़ा था। तो तब से काफ़ी अच्छा है, मजबूत है, चल रहा है। लेकिन सिर्फ यही है कि मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जैसे मेरे पास किताबें बहुत सारी हैं, जैसे रामायण है और फिर वो है दुर्गा सप्तशती है, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बुक्स काफ़ी, गीता है, भगवत गीता है, और ये सब। सिर्फ मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें सामान रखने का ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने नीचे बैठकर पूजा करने के लिए बनाया था, तो उसी हिसाब से ये बना हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा बनवाती तो शायद मुझे नीचे भी ड्रॉर मिल जाते, लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा नहीं। मैंने कहा चलो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्पेस था काफ़ी। अब यहाँ पे हम आए हैं तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो इसीलिए फिर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है सामान वगैरह मैनेज करने में। और जैसे मंदिर का काफ़ी सामान हो जाता है, जैसे धूप बत्ती मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ कई बार, जैसे जाना नहीं होता तो फिर वो घी हो गया, और तेल, जैसे तिल के तेल का दिया मैं डेली जलाती हूँ, और जो घी का दिया जलता है मंगलवार को वो है, और फिर बाती हैं, और फिर तिलक वगैरह और धूप अगरबत्ती, ये सब तो काफ़ी सामान हो जाता है। ये दो ड्रॉर जो मेरे हैं ये तो मेरे सिर्फ ये सामान से ही, अगरबत्ती धूप इन सब से भरे हुए हैं। और जो साइड में ये मैंने मल्टीपर्पज़ ये जो ड्रॉर लिए थे, प्लास्टिक का है ये, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करा तो मैंने बच्चों के रूम के लिए था, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ज़्यादा नीड लगी यहाँ पे आके, तो फिर मैंने इसमें सारा सामान अपना शिफ्ट कर दिया। इसमें मैंने एक ड्रॉर में भगवान जी के वस्त्र रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल के, एक ड्रॉर में मैंने माता रानी के वस्त्र रखे हुए हैं, एक ड्रॉर में फिर मैंने जो छोटी वाली किताबें होती हैं, जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और दुर्गा स्तुति, ऐसी छोटी वाली बुक्स, वो सारी मैंने एक ड्रॉर में रखी हैं। और बड़ी वाली जैसे रामायण महाभारत नहीं, रामायण भगवत गीता, ये सारी मैंने एक में रखी हैं। तो इस तरीके से ना सामान को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा है, फिर जब बाद में कुछ बनवाएंगे देखेंगे। अभी सोच तो रहे हैं कि बाहर एक मंदिर बनवा लेते हैं, लेकिन वो जब होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल यही है, तो वही मैंने सोचा क्यों ना मैं आज क्लीनिंग भी कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो
ये अब लड्डू गोपाल का पैक सूख गया था अब तक, तो उधर मेरा मंदिर की अभी सारी क्लीनिंग हो गई है, सब कुछ मैंने लगा दिया है। अब बस मैं लड्डू गोपाल को भी स्नान करवा दूँगी, देन फिर इनको भी बिठा दूँगी मंदिर में। तो काफ़ी अच्छे से ना, मतलब चंदन का पैक इसमें नींबू डाल के लगाने से ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, एकदम से साफ़ और एकदम से चमक जाते हैं लड्डू गोपाल। और गर्मियों में ठंडा भी होता है चंदन का पैक, इसीलिए फिर मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ चंदन का पैक गर्मियों में लगा देती हूँ। अदरवाइज़ बेसन वगैरह वो सब भी नींबू डाल के लगा दो तो वो भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करवा दिया है, मैं उनको वस्त्र पहना दूँगी और वस्त्र पहना के देन फिर उनको आसन में बिठा दूँगी। और अभी फ़िलहाल तो दोपहर का टाइम है जब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो अभी तो दिया बाती वगैरह नहीं करूँगी। तो ये लोटे वगैरह मैं अब जल से भर के रख दूँगी और दिया बाती मैं शाम को ही करूँगी अब। तो अभी बस ये मंदिर की क्लीनिंग हो गई है, भगवान जी करेंगे रेस्ट, वो भी थक गए होंगे, तो तब तक मैं और बाकी के काम निपट लूँगी। और इसके बाद शाम को ये मैं दिया बाती कर रही हूँ, उसका थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड करा है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।